हाय फ्रेंड्स, ठीक है। आज हम टेक्नोमेट्री की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करिएगा। और टेक्नोमेट्री की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को टेक्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास समझ में आई होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। ठीक है, चलिए भाई, सेकंड क्लास हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो प्रूफ है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम मानते हैं, एक लिखते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, ये क्या है, LHS, ये है RHS। अगर ये दोनों इसके बराबर हैं, ठीक है, तो आना चाहिए इसके दोनों बराबर। चलो हम क्या करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। हमने क्या ले लिया, इसका LHS ले लिया। ठीक है, LHS को हमने क्या लिखा, tan थीटा। ठीक है, आप जानते होंगे tan थीटा बराबर होता है P अपान B। ठीक, अगर इसको हिंदी में लिखते हैं तो ये होता है लंब बटे आधार। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, उसी तरीके से हम क्या ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं। और जब RHS को हल करेंगे तो ये लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा को लिख सकते हैं P अपान H बटे लगाया, और cos थीटा को हम लिख सकते हैं B अपान H। हमने बताया था पास वाला पास चला जाएगा, दूर वाला दूर चला जाएगा। जब इसको हम हल करते हैं तो P इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो H आ जाएगा, ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा B इंटू H। H से H कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा P अपान B। यानी कि ये जो है आपका आ गया LHS। ठीक है, हिंदी में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इसको लंब बटे कर्ण। ठीक है, बटे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। इसको हमने लिखा लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका लंब बटे आधार। देखिए भाई, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका लास्ट प्रूफ बचा हुआ था, ये कंप्लीट हो गया। चलिए भाई आगे लेकर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक, आप चीजों को नोट करते जाइए। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, हाई स्कूल वाले बच्चे ध्यान दीजिए। और कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, टेक्नोमेट्री जिस भी एग्जाम में आती है, आप लोग तैयारी करते रहिए और हम सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, जैसे मान लिया sin थीटा बराबर लिखा है 3/4, इसमें वैल्यू फाइंड करना है आपको cos थीटा की एंड tan थीटा की। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। sin थीटा बराबर होता क्या है, तो होता है P अपान H। ठीक है, यानी कि इसको लिखेंगे, ये आएगा लंब बटे कर्ण। ठीक, यही आ जाएगा। चलिए हमने बना लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल 90 डिग्री का है, ABC। लंब कितना दिया रखा है, 3, तो हमने इसको लिख लिया 3। और ये हाइपोटेन्यूज आपको 4 दे रखे हैं, तो हमने इसको लिख लिया 4। ठीक है, हम लगाएंगे। हमने पाइथागोरस थ्योरम आपको बताई थी, किसी ने कमेंट नहीं किया। अगर आप कमेंट करते तो हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करके दिखा देते। चलिए भाई लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। चलिए भाई, पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर बेस का होल स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर। अगर हिंदी में इसको लिखेंगे तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखे हैं, 4, तो हमने लिख लिया 4 का होल स्क्वायर। आधार हमको पता नहीं है तो इसलिए हमने इसको लिख लिया b का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर आधार का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप यहाँ bc का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप इसको x मान लेते हैं, आप x भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, प्लस लंब का होल स्क्वायर कितना है, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको आगे हल करते हैं। 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 बराबर b का होल स्क्वायर प्लस 3 3 9। हमने आपको बताया था ये वाली संख्या जब इस तरफ जाती है तो कैसे हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 16 माइनस 9 बराबर b का होल स्क्वायर। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 7b का होल स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो गया। अंडर रूट 7 बराबर कितना आ गया, b आ गया। यानी कि आधार हमारा कितना आ गया है, ये आधार हमारा आ गया 7, अंडर रूट 7। तो हमने यहाँ पर अंडर रूट 7 ले लिया।
ठीक है। अब आपको मान ज्ञात करना है किसका, cos थीटा का, तो आपने cos थीटा लिख लिया और cos थीटा बराबर आपको पता है होता है b/h। अगर हिंदी में इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, चलिए भाई, इसका आधार कितना है √7 और इसका कर्ण कितना है 4, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, दूसरा ये tan थीटा बराबर p/b होता है, इसको जब आपने लिखा तो ये होता है लंब बटे आधार। ठीक है, p कितना है इसका 3 और आधार कितना है √7, तो आपने यहां लिख लिया √7। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान देते रहिए आप लोग, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए भाई, आप लोग पढ़ते रहिए। आप सबसे बात तो ये, आप कोई कमेंट नहीं करता है ना, आप कमेंट कीजिए जिससे हमें ये पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं बिल्कुल और परफेक्ट तरीके से बिल्कुल समझ में आ रही है ना। आप लोग कमेंट करते रहिए, है ना, क्योंकि कमेंट में आपको कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। चलिए भाई करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। ये हो गया सेकंड नंबर सवाल। ये लिखा हुआ है 15, मतलब लिखा हुआ 15 cot, चलो इसको थीटा लिख लेते हैं और बराबर लिखा हुआ है ये 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है साइन थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है ऑब्लिक सेक थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इससे आप परेशान मत होइएगा, यहाँ कुछ भी हो नो प्रॉब्लम। ठीक, अगर ए है तो यहाँ ए लिख लीजिएगा, यहाँ ए लिख लीजिएगा, यहाँ ए लिख ले, अगर बी है तो यहाँ बी लिख ले, यहाँ बी लिख ले, यहाँ बी लिख ले, जिसमें जो कुछ भी है आप लिख लीजिए, किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा cot थीटा बराबर 8 और ये वाली संख्या इसके नीचे चली जाएगी। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्लास जिसमें सारी बेसिक की चीजें बताई हैं उसमें हमने बताया था cot थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने बताया था cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक, आधार इसको लिखेंगे बेस और लंब को लिखेंगे पी। ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं, पिछले की तरह राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और क्या लिखेंगे, बेस हमारा कितना लिखा हुआ है 8, तो यहां पर हम लिख देंगे 8 और ये हो गया, इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ठीक, पी आपका कितना हो गया 15, तो हमने ये लिख लिया 15। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बाय यूजिंग पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, यहां लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, लिखेंगे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का, इंग्लिश मतलब हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर बी का होल स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है तो इसको ऐसे लिखा रहने दें, आप इसको AC भी लिख सकते हैं, आप XYZ जो आपको मन में है वो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। B कितना दे रखे 8, तो हमने लिख दिया 8 का होल स्क्वायर। P कितना दे रखे 15, हमने यहां लिख लिया 15 का होल स्क्वायर। 8 8 जा 64। ठीक, 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 और 5 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 6 तो कितना हो गया 8, ये आ गया 289, ये आएगा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने बताया था ये उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 289 अंडर रूट। ठीक है, चलिए भाई अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये फंसी ना कि ये किसका स्क्वायर है, देखते हैं। हमारे हिसाब से तो 17 का होगा, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 17 का 17 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, 7 7 49 आया 4, 7 का 9 7 4 11, ये लिख दिया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये आ गया 9, 7 1 289। ठीक, 17 का होल स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप इस तरह कर लीजिएगा, है ना, और 2 से 20 तक स्क्वायर आप क्या कर ले रख ले, ये आ गया 17। ठीक, 17 आ गया हमारा, ये कितना आ गया 17 आ गया। ठीक, आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपने क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर आपको होता है P/H। तो P कितना दे रखे, P दे रखे 15, H कितना दे रखे 17, यहाँ 17 लिख लिए। हिंदी में अगर इसको लिखना है तो आप लिखेंगे लंब, इसको लिखेंगे कर्ण। ठीक, लंब आपका कितना दे रखे 15, कर्ण कितना दे रखे 17 हो गया। इसी तरीके से आपसे थीटा ज्ञात करेंगे। ठीक, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे कर्ण, और कर्ण बटे कितना होता है आधार। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया
इसका हाइपोटेन्यूज आ गया 17 और इसका बेस मतलब आधार कितना आ गया, इसका आधार आ गया 8। ये आपका हो गया आंसर। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना, निवारण किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करते रहिए, हम आपका निवारण करते रहेंगे। और हाई स्कूल का हम पूरा मतलब ट्रिग्नोमेट्री जितनी वो भी समाप्त कर देंगे और बाकी जो चैप्टर है वो भी कंपटीशन वाले देखते रहे इसको, ठीक है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्पेशल क्लास लाई जाएंगी, है ना। आप लोग बस पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं। एक सवाल हमने ले लिया कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर लिखा है ये 7/8, ठीक है। उसी तरीके से कितना लिखा हुआ है 7/8, ठीक। क्या लिखा हुआ है 7/8 लिखा हुआ है। फाइंड किसकी वैल्यू करना है, फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा है 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस कास थीटा, और लिखा हुआ है 1 माइनस कास थीटा, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए भाई इसके हम आपको दो ट्रिक बताएंगे, ठीक है। एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। अगर लॉन्ग मेथड तो आप लॉन्ग कर लीजिएगा, शॉर्ट मेथड शॉर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो मतलब छोटे बच्चे हैं, मतलब कि जो हाई स्कूल वगैरह में लॉन्ग मेथड सीख लें, जो कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो शॉर्ट मेथड सीख लें, दोनों। तो हम बताते हैं पहले फर्स्ट मेथड, ठीक। फर्स्ट में हमने क्या लिखा, इसको हम क्या लिख, इसको लिख सकते हैं B/P, ठीक है। मतलब आधार बटे लंब। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसका हम नामकरण कर देंगे ABC कर दिया, ये 90 डिग्री का कोण बना लिया। B कितना दे रखे हैं, B दे रखे हैं 7, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 7। L कितना दे रखे हैं 8, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8, ठीक है। हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड कर रखे। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लिख देंगे आप, ये भी लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में लिख देंगे आप राइट एंगल ABC, हिंदी में लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस साहब ने क्या बताया था, पाइथागोरस साहब ने बताया था हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में लिख देते हैं तो लिख लीजिए कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक। आगे देखते हैं, कर्ण हमको निकालना है भाई। फिर मैं बता रहा हूं, आप कर्ण को AC भी लिख सकते हैं, आप H भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आधार का कितना हो दे रखे होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिया। लंब का कितना होल स्क्वायर दे रखे 8 का होल स्क्वायर कर दिया। 7 का होल स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 8 का होल स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, ठीक। इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। 9 4 13 करिए 3 6 4 10 11, ये आ गया कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 103, ठीक। हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं, ये उस तरफ जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 113 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 113 113 आ जाएगा, ठीक भाई साहब। चलो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। हमको किसका मान फाइंड करना है, सवाल के हिसाब से हमको साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा होता है P/H, ठीक है। इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या लिख दिया, लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 113, ठीक। उसी तरीके से cos थीटा जब निकालते हैं तो cos थीटा बराबर हम लिखते हैं B/H। इसका मान आ गया 7/√113। इसको अगर इस तरफ लिखते हैं तो इसको हिंदी में लिखते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक। आधार देखिए 7 दे रखे हैं, 7 लिख लिया। कर्ण कितना दे रखे हैं 113 दे रखे, तो 113 लिख लिया, ठीक है भाई। अपन इसको मिटा देते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं सवाल को। भाई आप लोग ध्यान लगा के पढ़िएगा, है ना। आप पढ़ते रहिए जिससे हाई स्कूल में आपके परफेक्ट नंबर आ जाए, है ना, बिल्कुल, है ना। और दूसरी बात, आप लोग कंपटीशन की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको सीखते रहिए, इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। जब आगे क्लासेस कराई जाएंगी तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और लिखेंगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा का मान रखने पर, ठीक। और किसमें रखेंगे तो समीकरण 1 में, ठीक। आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू
ऑफ साइन थीटा ऑब्लिक कॉस थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए भाई पुट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो ये है 8/113। इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, दूसरे ब्रैकेट में, ठीक। यहाँ पर 1 प्लस और 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस और 1 माइनस, तो 1 माइनस कर लिया और इसको लिख दिया हमने 8/√113। ठीक है, दोबारा हल करते हैं भाई। इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा की जगह रखें 7/√113 और इसका मान निकालेंगे तो 1 माइनस 7/√113। ठीक है, चलिए भाई आगे हल कर देते हैं। देखिए a प्लस बी a माइनस बी है ना। अगर इसको हम क्या मान लेते हैं a, तो ये a हो गया, ये b हो गया, इसी तरीके से ये a हो गया और ये b हो गया। अगर इसको से करेंगे तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये बना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसके पहले की जो क्लास है ना परिमेयीकरण की, उसको आप देखिएगा, उसमें हमने इस फार्मूले को डिफाइन करके बताया और बताया कि वैल्यू पुट करके कैसे हम निकालते हैं। a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब ब्रैकेट में रखेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से अगर इसको करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 8/113 का होल स्क्वायर। इसके हिसाब से निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 7/113 का होल स्क्वायर। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ठीक, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 आ जाएगा और 113 का करेंगे तो 113 आ जाएगा। बटे करेंगे 1, एक माइनस हो गया, 7 7 जा 49 आ गया, 113 आ गया। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बटे 1 कर लिया, यहाँ पर बटे 1 कर लिया, 113 हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो 113 माइनस कितना आ गया 64 अपॉन नीचे किया तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया और इसको हमने बड़ा कर लिया। चलिए भाई करते हैं, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो ये लिखा है 113 में से 64 आप घटा लीजिए। ठीक है, 49 बचेगा, लेकिन चलिए हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 64। ठीक है, 13 में से 4 चले गए तो 9 बचे। यहाँ पर कितना बचा 10 में से 6 चले गए तो 4 बचे। 49 बचा कि नहीं बचा? ठीक है, तो अपन ऊपर लिख लेते हैं 49 और ये 113 चला जाएगा तो आएगा 113 बटे, इसी तरीके से इसमें हल करेंगे तो आएगा 64 इंटू 113 कट जाएगा तो आ जाएगा 49/64। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, आप लोग इस आंसर को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी हम इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे तुरंत, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे बताएंगे तुरंत सवाल आ जाएगा। ठीक, हमको उम्मीद है कि आपको सवाल आ गया होगा। चलिए भाई इसको मिटा देते हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक मतलब कि सेकंड मेथड को क्या करते हैं सीखते हैं, जिसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए लेते हैं। ये फर्स्ट मेथड था। आंसर को हम नहीं मिटाते हैं और देखते हैं जो आंसर हम लेकर आए हैं वो सही है या। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सीधे 1 प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा ये लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, उसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, तुमको पता है। इसी तरीके से इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब हमने खोला तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसको जब हल करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला
ध्यान करना पड़ेगा। ठीक, एक फार्मूला है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसको अभी हम प्रूव करके दिखा देंगे। ये जो फार्मूला है इसको हम प्रूव करके दिखा देंगे, यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। इसको उस तरफ लेकर गए तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा उस जगह पर कितना लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, बटे किया और देखिए इसी को हम दोबारा लिखते हैं, उसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो cos, ठीक है, ठीक है, तो इसको उस तरफ लेकर जाते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। और ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये होता है cot स्क्वायर थीटा। ठीक, सबसे पहला प्रूफ जो हमने कराया था उसमें हमने आपको ये प्रूफ करके दिखाया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमने आपको प्रूफ करवा दिया है। ठीक है, अगर ये प्रूफ आपको समझ में आ गया है तो आप ये प्रूफ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, क्योंकि उस दिन हम बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप ये प्रूफ, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप बताइएगा, हम ये भी आपको प्रूफ करवा देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin थीटा है का होल स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा, और cot थीटा का कितना हो गया? होल स्क्वायर। और देखिए cot थीटा का होल स्क्वायर तो ये हो गया 7 अपॉन 8, इसका होल स्क्वायर करेंगे 7 7 जा 49 और 64, ये आपका आंसर। ठीक है, इतना टाइम इसलिए हमें लगा क्योंकि हमें ये सब प्रक्रिया आपको समझानी थी। जब आप करेंगे तो आपको ये दोनों फार्मूले पहले से आते रहेंगे, आप फटाफट इसको क्या कर देंगे? कर देंगे। चलिए भाई ये प्रूफ हम आपको करके दिखा देते हैं। ठीक, चलो भाई सॉल्व करते हैं। है ना, हमने आप लोगों को बताया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए भाई इसका एलएचएस ले लेते हैं और एलएचएस में इसके हल करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने आपको बताया था साइन थीटा बराबर क्या होता है? p अपॉन h का होल स्क्वायर, प्लस इसका लिखा तो b अपॉन h का होल स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो यहां पर आपने लिख दिया h का होल स्क्वायर, और ऊपर की रेखा क्या हो गई? b स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर, और यहां पर आप लिख देंगे बाय यूजिंग pt, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने पर कर देंगे आप। तो उसमें लिखा होता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर b का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर। ठीक, तो जहां पर ये लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और अपॉन h का होल स्क्वायर, ये कट के बराबर ये कट गया। चलिए भाई हिंदी मीडियम देखिए, इसको लिखते हैं लंब बटे कर्ण और इसको लिखते हैं आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। नहीं आप लोग कहेंगे सर आप हमको बताते नहीं है, तो ये हो गया लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर और बटे ये आ गया कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम आपको आती ही होगी, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, और ये होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक, लंब का होल स्क्वायर, ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख देंगे। ठीक, तो आएगा ये कर्ण का होल स्क्वायर बटे कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक, ये कट के आंसर आपका एक आ गया। देखिए ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। फिर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, हम प्रॉब्लम आपकी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। जागते रहें और भागते रहें, है ना, सवाल आप देखते रहें और करते रहें, है ना, और मेहनत करते रहें। आप बच्चों मेहनत करते रहिए क्योंकि महंगाई का जमाना है ना। चलिए भाई एक सवाल और लेते हैं। ये लिखा हुआ है tan थीटा, और tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 4/3। इसमें हल करना है आपको 3 sin थीटा, और लिखा हुआ है प्लस 2 cos थीटा, अपॉन किया हमने और लिख दिया 3 sin थीटा, और माइनस लिखा हमने 2 cos
थीटा। चलिए भाई, और देखिए हम इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे ना। हम आप पर उम्मीद करके ये छोड़ रहे हैं कि आप लॉन्ग मेथड करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आप हमसे कहिएगा, कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि सर आप उसका लॉन्ग मेथड बता दीजिए, हम उसका लॉन्ग मेथड अगली वीडियो में आपको क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, देखिए हमने अभी आपको बताया था कि tan थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। और ये लिखा हुआ कितना है, 4/3। तो देखिए साइन थीटा और कितना लिखा हुआ है, 4, और कॉस थीटा और कितना लिखा हुआ है, 3। ठीक, तो चलिए भाई हल कर लेते हैं। 3 साइन थीटा की जगह 4 लिख दिया, प्लस 2 कॉस थीटा की जगह 3 लिख दिया, बटे करते हैं, 3 लिखते हैं, साइन थीटा की जगह 4, माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक, और ये आ गया 2 इंटू 3, 4 3 12, 3 दूनी 6, फिर 4 3 12 माइनस 6, 12 में से 6 घटा दिए, 6 बचे, यहाँ आ गया 6, और 12 में 6 हमने जोड़ दिया तो आ गया 18, 6 का लम 6, 6 3 18, ये आंसर आ गया आपका 3। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। देखिए छोटा सा बिल्कुल सवाल था। ठीक, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप लॉन्ग मेथड करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हम इसका लॉन्ग मेथड बता देंगे। आप आंसर ये 3 है। कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसका जिसका ये सवाल नहीं आ रहा है आप निसंकोच करके कमेंट कीजिए, हम सोल्यूशन इसका पूरा बताएंगे लॉन्ग मेथड से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।